एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1, जो पहले हमारा सेकंड चैप्टर था, अब वो चैप्टर नंबर हमारा 1 है। और इस चैप्टर में से हमारे जो है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आने वाला है, राइट। तो जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारा, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या था, और हमने इसके फीचर्स एंड द डिसइंटीग्रेशंस बताने हैं सोवियत सिस्टम के। सोवियत सिस्टम के बारे में हमको बताना, क्योंकि चैप्टर में मेन जो पॉइंट है हमारा वो यही है, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक यूएसएसआर और एक यूएसए, ठीक है। तो जो यूएसएसआर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि जो यूएसएसआर के अंदर जितनी भी कंट्रीज थी वो खत्म हो गई। उनके मेन रीजन बताने आपने खत्म होने के, किन किन कारणों से वो खत्म हुई है, किन किन कारणों से वो डिसइंटीग्रेशन हुआ है उनका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हम सोवियत सिस्टम। अब सोवियत सिस्टम क्या था, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। देखिएगा, जो सोवियत सिस्टम है उसकी, यानी कि जो यूएसएसआर है जिसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, उसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो है यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट। आपके एग्जाम में 1 मार्क्स की जो है ये हमारी जो है फुल फॉर्म भी आ सकती है एग्जाम के अंदर, राइट। अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, तो हमने उसको कितना अटेम्प्ट करना है। देखिए, इस जो हमारी वीडियोस है इसमें आपको सारे के सारे जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही मैं करवाने जा रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं होगा, राइट। कि जो हमें लगता है कि वो एग्जाम में आने वाले हैं और जो लास्ट ईयर से एग्जाम में आ भी रही हैं, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो वीडियो में आप मेरी देखोगे, और वही क्वेश्चंस जो है आपको डेफिनेटली जो है आपको बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे भी, राइट। तो अगर हमारा क्वेश्चन 2 नंबर के अकॉर्डिंग आता है कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, तो सोवियत सिस्टम अगर हमारा 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है तो आपको इतना लिखना होगा कि द यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि जिसको यूएसएसआर भी कहते हैं, वो कब आया था, ठीक है, जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था रशिया के अंदर। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 1 मार्क्स का, कि व्हेन वाज रशिया सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो कब हुआ था, 1917 के अंदर। द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडल ऑफ द सोशलिज्म। जो रशिया के अंदर जो एक रेवोल्यूशन हुआ था वो किससे इंस्पायर था, तो वो था एक सोशलिज्म से, यानी कि वहां पे सोशलिज्म यानी कि जिसमें सभी को इक्वालिटी हो, जिसमें सभी को समानता हो, सोशलिज्म हो, ऐसा जो है वो वहां रशिया को बनाया जाए। दिस अटेम्प्ट वाज द अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द कॉन्सियसली डिजाइन बाय अ सोसाइटी बेस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। वही जो मैंने अभी आपको समझाया है कि ये क्यों अटेम्प्ट किया गया था, क्योंकि जो प्राइवेट जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको क्या किया जाए, खत्म किया जाए, और उसकी जगह पे क्या लिया जाए, सोशलिज्म, यानी कि सरकारी चीजें होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है। आप देखोगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, राइट। अगर ट्रांसपोर्ट देखोगे आप तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट भी है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी है। तो ये जो है यहाँ पे हमारे वहाँ पे जो है इंडिया के अंदर सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों ही आइडियोलॉजी है, राइट। अब ये हमारा हो गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट। अब अगर आता है हमारा फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम, तो आपने उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। फीचर्स यानी कि उसकी कुछ अच्छाइयाँ, अच्छी चीजें क्या थी, विशेषताएं क्या थी, फीचर्स क्या थी। तो सोवियत यूनियन हैड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो सोवियत सिस्टम का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था बहुत बड़ा था, बहुत ही वास्ट था। इट हैड वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील। हम सबको पता है कि ऑयल जो है आज के टाइम का मेन, आयरन एंड स्टील जो है एक सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती है। तो सोवियत सिस्टम के अगर बात करते हैं तो वहां का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो बहुत ही बड़ा था, राइट। It had complex machinery production system
एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरिया विद इफिशिएंसी। यानी कि जो सोवियत सिस्टम का अगर हम बात करते हैं मशीनरी प्रोडक्शंस की और ट्रांसपोर्ट की, तो वो बहुत बड़ा था, यानी कि पूरे के पूरे सोवियत सिस्टम को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता था। यानी कि कोई भी ऐसी सोवियत सिस्टम के अंदर ऐसी कंट्री नहीं थी जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट ना हो, यानी कि वहां से जो है इजिली जो है वो ट्रेड कर सकते थे। It had domestic consumer industries that product everything from pin to car। यानी कि यहाँ की जो इंडस्ट्री थी वो इतनी बड़ी थी कि वो पिन से लेके कार तक। अब आपकी जो ये बुक में पिन से लेके कार तक का जो एग्जाम्पल है, आपकी जो बुक एनसीईआरटी है उसमें ही आपको देखने को मिलेगा। अब पिन टू कार का मीनिंग क्या है कि यानी कि बिल्कुल छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक जो है वो सब कुछ प्रोडक्शन जो है वो यूएसएसआर के अंदर होता था। कुछ भी चीज जो है बाहर की कंट्री से मंगवाने की जरूरत नहीं होती थी, राइट। The Soviet state ensured the minimum standard of living all citizens like health, education, children and other welfare। अब जो सोवियत सिस्टम के अंदर जितने भी स्टेट थी, ठीक है, तो वो क्या इंश्योर कर देती थी? मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द सेंस कि लोगों को कम से कम जो है वो जरूरत की चीजें मिले, जैसे कि हेल्थ के ऊपर, ठीक है, कि उन्होंने सभी जितने भी हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए, एजुकेशन के लिए और जो भी अदर वेलफेयर यानी कि जो दूसरे भी काम है उनके लिए जो जो मिनिमम स्टैंडर्ड रखा था लिविंग का, वो सोवियत जो गवर्नमेंट है वही उनको पूरा करेगी, राइट। तो ये हो गए फीचर्स इसके सोवियत सिस्टम के हमारे। अब हमने देखा कि सोवियत सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पे इतना अच्छा कम्युनिकेशन है, इतना अच्छा जो है मशीनरी प्रोडक्शन है, पिन से लेके कार तक की जो चीज़ें है वो देश के अंदर ही, यूएसएसआर के अंदर ही बनती हैं। जो है वो सोवियत सिस्टम जो है, सोवियत स्टेट जो है वो क्या करते हैं, एजुकेशन, वेलफेयर और जो दूसरी भी चीज़ें उनके लिए अपनी जो जनता है, जो अपनी पब्लिक है, जो अपनी पॉपुलेशन है, उसका पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर भी क्यों डिसइंटीग्रेशन हो गया सोवियत सिस्टम, राइट। तो उसके क्या रीजन रहे? अब अगर हमारा 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, तो अगर हमारा आ जाए व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम एंड इट्स फीचर, तो हम सिर्फ सोवियत सिस्टम के बारे में बताएंगे और इसके फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो हमने उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो भी देखेंगे, क्योंकि अटेम्प्टेशन इज द मेन सोर्स किस चीज का, कि हमारे जो है उससे ज्यादा नंबर आ सकते हैं, राइट। तो किस तरीके से हम डिसइंटीग्रेशन हुआ? इंटरनल वीकनेस ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, यानी कि जो सोवियत स्टेट थी उनके बीच में इंटरनली जो थी वो वीकनेस थी, ठीक है, वो एक दूसरे की बात ना मानना, तो ये सारी जो है इंटरनल वीकनेस थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक भी। ओके, सोवियत यूनियन यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग न्यूक्लियर एंड द मिलिट्री पावर। जो सोवियत स्टेट थी उन्होंने अपनी जितनी भी ज्यादा जो पैसा था, ठीक है, जो भी अपने रिसोर्सेज थे, ठीक है, उनको किस में लगाया? सबसे ज्यादा न्यूक्लियर और मिलिट्री पावर में उन्होंने उस चीज को लगाया, राइट। कम्युनिस्ट पार्टीज वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। हम सबको पता है कि जो सोवियत स्टेट थी वहां पे एक ही पार्टी थी, वो उस पार्टी का नाम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी एक डोमिनेंस हो गई थी, क्योंकि एक ही पार्टी थी, लोगों को दूसरी पार्टी चुनने का अधिकार ही नहीं था, राइट। तो वो क्या थी? कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड करप्शन वॉज रैम्पेंट। जब एक ही किसी भी देश के अंदर अगर एक ही पार्टी होगी तो वहां पे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा करप्शन भी होगा, राइट। तो करप्शन जो है वो रैम्पेंट था। ऑर्डिनरी पीपल बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द वेस्ट। जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो क्या? एडवांस की टेक्नोलॉजी अपनाना चाहते थे जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर थी। तो ये भी मेन कारण था डिसइंटीग्रेशन का। रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय मिखाइल गोर्बाचेव एक्सलेशन डिसइंटीग्रेशन। जो मिखाइल गोर्बाचेव जो था, जो जनरल सेक्रेटरी था यूएसएसआर का, सोवियत सिस्टम का, ठीक है, जो मिखाइल गोर्बाचेव है उसको हमने आराम से दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें हम उसको मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो एक रिफॉर्म लेके आया, वो रिफॉर्म भी जो है डिसइंटीग्रेशन का मेन रीजन माना जाता है सोवियत सिस्टम के अंदर, राइट।
तो सोवियत सिस्टम जो है हमारा, ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको एज इट इज अगर आप लिखते हो तो आपके 6 आउट ऑफ 6 जो है इस क्वेश्चंस में से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने क्या करना है, फीचर ऑफ द सोवियत सिस्टम लिखने के बाद हमने डिसइंटीग्रेशन जो है इसके नीचे लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी थी तो इसलिए मैंने इसको हाफ पार्ट में इसके फीचर और डिसइंटीग्रेशन को इस तरीके से मेंशन किया है। राइट, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।